आवाहनम आवाहनम गौरी गणे लक्ष्मी देवी नारायणी नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नो मय देव शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान कातोद्यादास तुम देव भय वरदान। जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते गौरी गजानन। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय गौरी गणपते जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। कंठे यस्य विराजते हि गरलम गंगा जलम मस्तके बामे अंगगिरिराज राजतनेजा भवानी पति नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु काशी मंदिर इसतो खिले गुरु सता मंगलम कपूर गौरम कर्वम तारम संसार सारम मुजगेंदहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सनूक कर जोरी विनय करत कथक सुमुझ घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव मिश्रा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पददर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिराधस्य ज्ञाननचसकालाय चसुमिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि बरनहु रघुबल विमल जसु जो दायक पलुचारे। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे। संकट मोचन हरे। मैं श्री सिंह महापुराण कथा का शुभ आरंभ करने जा रहा हूँ। कोई विघ्न ना पड़े, कोई बाधा ना पड़े, हमारी कथा अच्छे से संपन्न हो। बोलो हर सदा जय जयकार महादेव। ओम नमः शिवाय जय महादेव शिव नमः शिवाय हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय सदा जय भोलेनाथ प्रभु। शिव शंभु जय विकंठम सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव शंभु अविनाशिनी मंगलकारी नमोस्तुते तुम्हारी सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय। मैं YouTube चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार करता हूँ। बोलो जय सीताराम जय सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं YouTube चैनल के माध्यम से श्री से महापुराण भक्तजनों आप सभी को सुना रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी देवताओं और दानवों का युद्ध, शंखचूड़ के साथ वीरभद्र का संग्राम, पुनः उसके साथ भद्रिकाली का भयंकर युद्ध करना और आकाशवाणी सुनकर निवृत्त और होना, शिवजी का शंखचूड़ के साथ युद्ध और आकाशवाणी सुनकर युद्ध से निवृत्त हो विष्णु को प्रेरित करना, विष्णु द्वारा शंखचूड़ के कवच और तुलसी के शील का अपहरण, फिर रुद्र के हाथों त्रिशूल द्वारा शंखचूड़ का वध, शंख की उत्पत्ति का कथन, जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं कथा YouTube चैनल के माध्यम से भक्त जो सुनाने जा रहा हूँ। रुद्र संहिता से विष्णु द्वारा तुलसी के शील हरण का वर्णन, कुपित हुए तुलसी द्वारा विष्णु को साव शंभु द्वारा तुलसी और शालग्राम शिला के महत्व का वर्णन। जो इस कथा को आगे शेयर करेगा, सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, श्रावण के महीने का मास चल रहा है, जो इस कथा का सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। भगवान सदाशिव, माता गौरा, पार्वती, भक्त जो आप पे सब पे कृपा बना रखी। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। फिर व्यास जी के पूछने पर शंखचूड़ जी ने कहा कि महर्षि रणभूमि में आकाशवाणी को सुनकर जब देवेश्वर शंभु ने श्री हरि को प्रेरित किया, तब वे तुरंत ही अपनी माया से ब्राह्मण का भेष धारण करके शंखचूड़ के पास जा पहुंचे और उन्होंने उससे प्रोमोत्कष्ट कवच मांग लिया और फिर शंखचूड़ का रूप बनाकर वे तुलसी के घर की ओर चले। वहां पहुंचकर उन्होंने तुलसी के महल के द्वार के निकट नगारा बजाया और जय जयकार से सुंदरी तुलसी को अपने आगमन की सूचना दी। उसे सुनकर सदी तुलसी ने बड़े आदर के साथ झरोके के रास्ते राजमार्ग की ओर झांका और अपने पति को आया हुआ जानकर वह परमानंद
निमग्न हो गई। उसने तत्काल ही ब्राह्मणों को धन दान करके उनसे मंगलाचार कराया और फिर अपना संग्रह किया। इधर देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए माया से शंखचूड़ का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु रथ से उतरकर देवी तुलसी के भवन में गए। तुलसी ने पति रूप को आए हुए भगवान का पूजन किया, बहुत सी बातें कही, तदंतर उनके साथ रमण किया। तब उस सदमी ने सुख समर्थ और आकस्मण व्यक्ति कर्म को देखकर सब पर विचार किया और संदेह उत्पन्न होने पर वह तू कौन है एवं डांटती हुई बोली। तुलसी ने कहा कि दुष्ट, मुझे शीघ्र बतला कि माया द्वारा मेरा उपभोग करने वाला तू कौन है। तूने मेरा सत्व नष्ट कर दिया है, अतः मैं अभी तुझे श्राप देती हूँ। सनत कुमार जी कहते हैं कि ब्राह्मण तुलसी का वचन सुनकर श्री हरि ने लीला पूर्वक अपनी परम मनोहर मूर्ति धारण कर ली। तब उस रूप को देखकर तुलसी ने लक्षणों से पहचान लिया कि वे साक्षात विष्णु हैं, परंतु उसका पतिव्रत नष्ट हो चुका था। इसीलिए वह कुपित होकर विष्णु से कहने लगी। तुलसी ने कहा कि विष्णु, तुम्हारा मन पत्थर के सदृश कठोर है, तुम में दया का लेश मात्र भी नहीं है। मेरे पति धर्म के भंग हो जाने से निश्चय ही मेरे स्वामी मारे गए, क्योंकि तुम पाषाण सदस्य कठोर, दया रहित हो और दुष्ट हो। इसीलिए अब तुम मेरे श्राप से पाप पाषाण स्वरूप ही हो जाओ। सनत कुमार जी कहते कि मुने यूं कहकर शंखचूड़ की वह सती सदवी पत्नी तुलसी फूट फूट कर रोने लगी और शोकाग्रत होकर बहुत तरह से विलाप करने लगी। इतने में वहाँ भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रकट हो गए और उन्होंने समझाकर कहा कि देवी, अब तुम दुख को दूर करने वाली मेरी बात सुनो और श्रीहरि भी स्वस्थ मन से उसे श्रवण करें, क्योंकि तुम दोनों के लिए भी सुखकारक होगा। वही मैं कहूँगा। भद्रे, तुमने जिस मनोरथ को लेकर तप किया था वह यह उसी तपस्या का फल है। भला या अन्यथा कैसे हो सकता है? इसीलिए तुम्हें उसके अनुरूप ही फल प्राप्त हुआ है। अब तुम इस शरीर को त्याग दो। बोलो हर हनुमान को त्याग कर दिव्य देह धारण कर लो और लक्ष्मी के समान होकर नित्य श्री हरि के साथ वैकुंठ में विहार करती रहो। तुम्हारा यह शरीर जिसे तुम छोड़ दोगी नदी के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। वह नदी भारतवर्ष में पुण्य रूपा गंडकी के नाम से प्रसिद्ध होगी। महादेवी, उस काल के पश्चात मेरे वर के प्रभाव से देव पूजन और सामग्री में तुलसी का प्रधान स्थान हो जाएगा। सुंदरी, तुम स्वर्गलोक में, मृत्युलोक में तथा और पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ और तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। तुम वैकुंठ में दिव्य रूप धारणी और वृक्षराष्ट्री देवी बनकर सदा एकांत में श्री हरि के साथ क्रीड़ा करोगी। उधर भारतवर्ष में जो भी नदियों की अधिष्ठानी अधिष्ठात्री देवी होंगी वह परम पुण्य प्रदान करने वाली होंगी और श्री हरि के अंशभूत लवण सागर की पत्नी बनेगी तथा श्री हरि भी तुम्हारे साप बस पत्थर का रूप धारण करके भारत में गंडकी नदी के जल के निकट निवास करेंगे। वहाँ तीखी डालों वाले करोड़ों भयंकर कीड़े उस पत्थर को काट कर उसे मध्यम में चक्र का आकार बनाएंगे। उसके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्र के वेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि भी नाम होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपिणी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि कराने वाला होगा। भद्रे, जो भी शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पात्र को दूर
करेगा उसको जन्म मात्र में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी, तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पात्र को भी हटाएगा वह भी भर्याहीन होगा और 7 वर्षों तक रोगी बना रहेगा। जो भी महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकांत रखकर उनकी रक्षा करता है वह श्रीहरि का प्यारा होता है। सनत जी कहते हैं, व्यास जी इसी प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्य दायक और महत्व का वर्णन किया और तत्पश्चात वे श्रीहरि को तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर्धान हो गए। इसी प्रकार सदा सत्पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले गए। इधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अपने इस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में प्रतिगृहित हो गए। मुने उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उनमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरते हैं वे परम पुण्यप्रद होती है और जो स्थल पर ही रह जाती है उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। व्यास जी इसी प्रकार तुम्हारे प्रसन्न के अनुसार मैंने शंभु का सारा चरित्र जो पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण कराने वाला है तुम्हें सुना दिया। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महत्व से संयुक्त तथा और भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय महादेव शिव नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो नमः मंगलकारी नमस्ते। सदा जय जय करो हे परम परमात्मा निकट सदा जय जय करो। हमने आसमी मंगलकारी नमस्ते तुम्हें सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय। हर नमः सदा जय। राम राम की लूट है टूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया रामचंद्र की जय। हे पवन पुत्र हनुमान की जय। मैं सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय। हर महादेव।